क्या हाल महाराज लोग। आज हम बात करेंगे यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म पे होने वाली दिसंबर में गतिविधियों के ऊपर, जो गतिविधियां सभी के लिए मैटर ऑफ कंसर्न होनी चाहिए। बिकॉज सूनर और लेटर जिस तरह से डिजिटल स्पेसेस आपके जहन से लेकर के आपके घर में घुस रही हैं, यू माइट कंसिडर द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ क्रिएटर। बिकॉज एक इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम आपको वहां से मिल जाता है अपने प्रोडक्ट या अपने काम को लेकर। सो यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म इमेज बहुत अच्छी रही है, दैट इज वाई इट हैज बीन फ्लरिशिंग, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग हियर। ट्रांसपेरेंसी अच्छी रही है। अदर देन फ्यू केसेस जो बीते कुछ सालों में उठे हैं, यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। जो सबसे सीरियस क्लेम आया है वो है जो रोगन की तरफ, कि जो रोगन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पॉडकास्ट की थी, यूट्यूब पे वो पब्लिश हुई थी, अच्छे खासे स्केल पे उस पर एंगेजमेंट आया था, लोग देख रहे थे, उसके बावजूद यूट्यूब ने उसे पुश करके ट्रेंडिंग पेज में नहीं डाला था। यूट्यूब ने अपने एंड से रेजिस्ट किया था। वी अंडरस्टैंड प्रीटी मच दैट प्लेटफॉर्म हैज नॉट बीन वेरी हार्मफुल टुवर्ड्स क्रिएटर्स, हेल्दी प्लेटफॉर्म रहा है, बट क्रिएटर्स देमसेल्फ आर sabotaging the platform. Creators themselves are getting into totalitarian mindset, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स और इसके साथ भाई जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है आपका डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। 1.5 महीने में ट्रेंड आपके सबके सामने आया है कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं या जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, कैपिटल है, इन्फ्लुएंस है, उन्होंने छोटी आवाज़ों को दबाने की पुरजोर कोशिश की है। पहला केस जो हमारे पास आता है वो है पीजे का केस, जहाँ पे उसने फेयर लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत सलमान खान की फिल्म के ट्रेलर पे रिएक्शन दिया। उस रिएक्शन में कुछ भी हार्श नहीं था, उस रिएक्शन में कोई भी घटिया बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पीजे को रिसीव करना पड़ा क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक। नाउ दिस इज कंसर्निंग बिकॉज प्लेटफॉर्म पे जो मिसयूज से बचाने के लिए, फेयर यूज के लिए जो पॉलिसीज रखी गई हैं, उनका यूज किया जा रहा है बड़े कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, बड़े कॉरपोरेशंस के द्वारा फ्री स्पीच और डिसेंट को खत्म करने के लिए। ट्रेलर के बारे में बेसिक सी बात समझ के देखो। ट्रेलर जो होता है भाई वो बज क्रिएट करने के लिए ही होता है। बज, डिस्कशंस, टॉक्स, कमेंट्रीज, एटलीस्ट अगर तुम उसे डिजिटली कहीं पे दर्ज नहीं कर रहे हो तब भी इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। टीवी पे भी ट्रेलर दिया जा रहा था, वो तुम्हारे दिमाग में ये बैठाने के लिए दिया जाता था, पोस्टर इसीलिए बनाया जाता कि तुम्हारा इंटरेस्ट स्पार्क हो, तुम जाके फिल्म को देखो, तुम पैसा दे के टिकट खरीदो। बट इशू ये आ गया कि बीते कुछ वक्त से सलमान खान की फिल्में उस तरह से बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म नहीं कर रही हैं जिस तरह से वो कर रही थी। दिस ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी अमंग कॉर्पोरेशंस, क्योंकि आप पैसा और कैपिटल इन्वेस्ट करके चीजें बना रहे हो। स्लाइट नेगेटिव या नेगेटिव रिएक्शन जैसा भी कुछ, एंड यू आर गोइंग टू दैट टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर, if not structure then at least totalitarian mindset or shell. The second creator is टेक बर्नर। टेक बर्नर ने हाई बिल्ड की, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे, उसमें इमोशंस अपने दिखाए, बेसिकली उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बेची एंड पीपल लव दैट पर्सनैलिटी, पीपल लव हिम। लोग वो मोटिवेशन वाली क्लिप्स भी लगा के चला देते, हाउ यू स्टार्टेड, हाउ इट इज़ गोइंग, जहाँ पे किसी ज़माने में टेक बर्नर की शक्ल मेरी जैसी भद्दी थी, अब वो गोरा हो चुका है, बढ़िया एकदम दिखता है, एकदम पैसे वाला, व्हाट नॉट। सो ये पूरा का पूरा हाइप भी बिल्ड है। पीपल रियली, कितना पीआर आई डोंट नो, बट पीपल रियली काइंड ऑफ एडमायर हिम, लाइक हिम ओवर अदर यूट्यूबर्स। व्हाट हैपेंड इज, हमें पता है रोहित राज ने एक वीडियो बनाया जहाँ पे उन्होंने कुछ क्लेम्स किए क्रिटिसिज्म करते हुए उस वॉच के। टेक भाई क्या कर सकते थे? टेक भाई आसानी से उन सारे के सारे क्लेम्स को काउंटर करते हुए एक वीडियो बना सकते थे, बट व्हाट ही चोज टू डू इज यूज इंडियन लीगल सिस्टम उस बंदे को ऑप्रेस करने के लिए। तो इंडियन लीगल सिस्टम को आए दिन यूज़ किया जाता है इस काम के लिए। यूट्यूब के साथ ये चीज़ कम होती है, पर इंडियन लीगल सिस्टम के साथ ये चीज़ आए दिन होती रहती है। इस हमने वही किया, किसी से कंसल्ट किया, लीगल सिस्टम में लपेट दो। अब वो लड़का 20-22 साल का स्टूडेंट लड़का, वो क्यों पंगे लेगा? अनटिल अनलेस तुम्हारे घर में कोई वकील है, तुम अवॉइड करोगे लीगल स्ट्रक्चर्स और इन सारी चीज़ों में पढ़ने का, जैसा कि उस बच्चे ने किया और उसने अपना वीडियो हटा दिया। नाउ दिस अगेन इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल, जहाँ पे एक बड़े स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ आदमी जिसके पास मोर इन्फ्लुएंस है, मोर पैसा है, मोर रिसोर्सेस है, वो ऑप्रेस कर रहा है डिसेंट की आवाज़ को, जबकि ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। करना क्या था? सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक काउंटर वीडियो बनाना था हर एक चीज़ के ऊपर। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कंसर्निंग, किस स्केल पे बड़े क्रिएटर्स दूसरे छोटे क्रिएटर्स को ऑपरेस करेंगे, वेयर द एंटायर कम्युनिटी शुड हैव बीन टुगेदर। अब जैसे क्रिएटर्स का कोई यूनियन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो जब कोई यूनियन नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक संगठन नहीं है जहाँ पे लोग अपनी बातें रख सके, तो आप आसानी से, अगर आप बड़े हो गए, हायरार्की में ऊपर हो गए, किसी को भी ऑप्रेस कर सकते हो। टेक भाई ने रायता फैला दिया है, उनके फेलो क्रिएटर्स ने भी सटल तरीके से ही सही पर उनको लपेटा है, और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब वो फिर से पीआर बिल्ड करने में अपने अराउंड लग चुके हैं, फिर से वो अपनी इमेज वाइट वॉश करने में लग चुके हैं। देखो बात बहुत ही सिंपल है, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग कैपिटल नॉट इन जस्ट प्रोडक्ट बट रिसोर्सेज, और उसके अराउंड हाई बिल्ड करने में, आपके प्रोडक्ट पे किसी भी तरह की अगर आज आने की
खबर भी लगती है आपको या अंदेशा भी अगर आपको होता है, आप इस तरह की टोटलिटेरियन शेल में जाके बैठ जाते हैं, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय फ्रीडम ऑफ डाइवर्स व्यूज, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय डिसेंट। ये सारी चीज़ें मोदी जी से एक्सपेक्ट करते हैं, पर यहाँ तो जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर करके अपनी बातें रख रहे हैं, पैसा बनाया, एम्पायर बनाया, वो सारे के सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। थर्ड केसेस ऑफ एल्विश यादव, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया। एल्विश यादव को डिसेंट था क्योंकि उनके ऊपर किसी ने मीम बनाया। एल्विश यादव को डिसेंट था कि उनकी मदर को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है जितनी बात होनी चाहिए थी नहीं हुई। अगर कोई डेमोक्रेटिक मीडियम होता या प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे क्रिएटर्स एटलीस्ट किसी भी डिसेंट को रिजॉर्ट कर सकते, तो दिस कुड हैव बीन मच मोर इंटरेस्टिंग। बट व्हाट हैपेंड टू स्ले पॉइंट, और जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया और जिस स्केल पे घटिया पने पे विश के फॉलोअर्स उतरे, दिस इज समथिंग विच इज कंसर्निंग। और इसके ऊपर एटलीस्ट यूट्यूब पे तो कचर के डिस्कोर्स होना चाहिए था, नहीं हुआ, विच इज सैड, विच शुडंट हैव बीन द केस। एल्विश भाई ने रिसेंट एक पॉडकास्ट किया प्रखर के साथ, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी इमेज पेंट करने की कोशिश की। आई फेल्ट लाइक दैट पॉडकास्ट वाज मोर ऑफ अ पीआर, बट ठीक है, पॉडकास्ट माइट टर्न इनटू पीआर एजेंसीज एज वेल कुछ दिन में, बस देखते जाओ। सो एक ये मशीनरी भी बिल्ड हो रही है, न्यू एज पीआर मैकेनिज्म, जिनकी वजह से क्रिएटर्स क्या करेंगे, अपने आप को वाइट वॉश करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे, ना सिर्फ क्रिएटर्स बल्कि सेलिब्रिटीज़। बट वॉट माई फंडामेंटल कंसर्न इज़ कि जो ऑपरेस हुआ है, जिसके साथ घटिया चीज़ें हुई हैं, हु इज़ रेजिंग देयर वॉइसेस। आई होप कि थिंग्स गेट ईजियर, इट डोंट बिकम वर्स फॉर विमेन, क्योंकि ऑलरेडी तुम देखो पूरे डिस्कोर्स में विमेन क्रिएटर्स आर वेरी लेस। द एंटायर इंडियन सोशल मीडिया का जो स्पेस है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय मेल क्रिएटर्स। अलग अलग डोमेन्स में देख लो, दिस हैज़ बीन अ प्लेटफॉर्म जिसको कैश किया गया है मेल्स के द्वारा। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्लेटफॉर्म को और बेटर बनाए फीमेल्स के लिए, क्योंकि वी नो कि सोशल मीडिया स्पेसेस पे लड़कियों के डीएम में क्या क्या भरा रहता है, कमेंट्स में क्या क्या भरा रहता है। अब इसके बाद भी अगर यू और वी एज अ क्रिएटर्स आर नॉट विलिंग टू मेक इट अ बेटर स्पेस फॉर पीपल, अ मोर सपोर्टिव स्पेस, देन इट इज़ कंसर्निंग। और ये तो खैर डेमोक्रेटिक तो कहीं से था ही नहीं, सोशल फैब्रिक और जितनी भी चीज़ें उन सभी को तो लांघ दिया ही गया। फोर्थ केस वॉज जहाँ पे श्वेताब के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी गई एक इंस्टाग्राम की क्रिएटर के द्वारा, जिनकी रील के ऊपर श्वेताब ने कमेंट्री की थी। यहाँ पे भी क्लासिक यूज़ यही है, फेयर लाइसेंस एग्रीमेंट था, सारी चीज़ें ठीक से हो रही थी यहाँ पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की, यहाँ पे किसी भी तरह की कैपिटल इन्वॉल्व नहीं थी। एल्विश के केस में भी इवन सोशल कैपिटल इन्वॉल्व थी, टेक बर्दर के केस में लिटरल कैपिटल इन्वॉल्व थी, सलमान भाई के केस में सोशल प्लस लिटरल कैपिटल इन्वॉल्व थी। लेकिन ऑकवर्ड गोट इज़ नॉट सच अ बिग सेलिब्रिटी कि उनको किसी भी तरह का काइंड ऑफ परेशानी झेलनी पड़ती। शी इज़ नॉट समवन जिनके पीछे ब्रांड सुबह से शाम लगे रहते हो, लाखों में डील कर रही हैं, 10 लाख की डीलें चल रही हैं, शोज़ वोज़ मिल रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। इवन तो शी हैज़ प्रीटी ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, बट यहाँ पे एक पर्सनल लेवल पे जो नॉन एक्सेप्टेंस है क्रिटिक्स को लेने का, वो प्ले कर गया। प्लस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आइडियोलॉजी का इशू भी आ गया था। वी नो कि फेमिनिज्म को लेके वी हैव बीन वेरी रेसिस्टेंट। पॉइंट इज़ अतुल सुभाष के केस में जिस तरह का इंगेजमेंट सोशल मीडिया पे जनरेट हुआ, दैट हैज़ नॉट बीन वेरी हेल्दी, दैट हैज़ बीन मोर फीमेल टारगेटिंग, विमेन टारगेटिंग, फेमिनिस्ट टारगेटिंग, फेमिनिज्म टारगेटिंग। इवन तो श्वेताब ने कुछ भी वहाँ पे घटिया बात नहीं बोली उन्हें, पर एक पूरा का पूरे नीचे जो सबसेट है उनके फॉलोअर्स का या फॉलोइंग का, वहाँ पे ये बातें अननोइंगली पहुँच गई। मतलब 20, 22, 25 की भी उम्र हो जाती है, आप देखते हो लोगों को बेसिक अकल नहीं आती है, हाउ टू ट्रीट वुमेन, हाउ टू टॉक टू देम। मतलब फेमिनिज्म को लेकर भी मिसकॉन्सेप्शंस चलते रहते हैं। एंड इट्स द केस दैट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जिनकी ऑडियंस है वो 15 से लेकर के 24 के बीच के बच्चों की ही है। अब ये जो पूरी की पूरी ऑडियंस है, ये समटाइम्स दे अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन देम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिएक्शनरी। इट कुड बी द केस कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन जाके ऑकवर्ड गोट के कमेंट सेक्शन या डीएम्स में कहीं ना कहीं पहुंच गया हो। दैट इज़ वाई शी गॉट इनटू दैट काइंड ऑफ शेल जहाँ पे जस्ट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ और नॉट टार्निश हर इमेज, और मे बी शी फेल्ड कि शी वॉज मॉक्ड इस एक सिंगल वीडियो की वजह से, क्योंकि भाई व्यूज़ तो कचर के उस पर जनरेट हुए। शी रिजॉर्टेड टू मीम्स ऑफ सलमान खान, जो एक फेयर यूज़ के लिए चीज़ बनी थी, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ बनी थी, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसको मिसयूज़ करने की कोशिश की गई, विच वॉज कॉपीराइट स्ट्राइक। सो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आर सीरियस थिंग्स। ये चीज़ मुझे भी रिसेंटली पता चली, मुझे नहीं पता था कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे लगता था कि समथिंग ऐसे ही होती है, लाइक यू नो वीडियो पे आ गया तो वीडियो की रीच कम हो जाएगी, या वीडियो तुम उससे कंसर्न करके जो है टेक डाउन कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो यू आर लिटरली किकिंग ऑन समवंस ब्रेड एंड बटर, जो कि काफ़ी लोगों का ब्रेड एंड बटर यूट्यूब बन चुका है। वन थिंग वी डोंट रियलाइज व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज़ कि कोमोडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ तो इसका कोमोडिफिकेशन हो रखा है सिर्फ और सिर्फ, नहीं। मी एज अ पर्सन, मी एज अ परसोना, मैं
जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मैं जो बातें यहाँ पे कह रहा हूँ उनका भी कोमोडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ और हो रहा है। कोमोडिफिकेशन अलग अलग स्केल पे होता है, तो उसका खामियाजा ये होता है कि एवरी सिंगल थिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ दैट कमोडिटी इज कंसिडर अ थ्रेट बाय द पर्सन जिसने वो क्रिएट किया है। फॉर इंस्टेंस सलमान खान के लिए पीजे लिटरली ही इज नो बडी, बट सिंस उसने कंटेंट क्रिएट किया, वो कंटेंट किसी ना किसी तरीके से पीजे की कमोडिटी थी, पीजे की पर्सनैलिटी थी, पीजे का रिएक्शन था विच माइट इन्फ्लुएंस पीपल, ही रिसीव्ड अ कॉपीराइट स्ट्राइक। सिमिलर इज द केस विद टेक बर्नर। टेक बर्नर में तो चलो एक्चुअल कमोडिटी भी इन्वॉल्व थी। सिमिलर इज द केस विद एल्विश एज वेल एज ऑकवर्ड गोट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कमोडिफिकेशन परसोना का हो चुका है, कमोडिफिकेशन बातों का हो चुका है, कमोडिफिकेशन व्यूज का हो चुका है, और इसके चलते इट्स अ फाइट बिटवीन वन कमोडिटी एंड अनदर कमोडिटी। पीजे की जो बात है वो एक मार्केट में पीजे की बात वर्सेस सलमान खान की फिल्म बन चुका है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द एंड कमोडिटीज ओनली। एंड इफ अ सिंगल कमोडिटी इज एनी हाउ गोइंग टू अफेक्ट अनदर कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी के जो कॉर्पोरेट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि उस छोटी कम्युनिटी को ख़त्म करें और उसको खा जाए, चबा जाए, नोच जाए। एंड दिस इज़ वॉट वी आर सीइंग, दिस इज क्लासिक कैपिटलिस्टिक स्कीम्स रनिंग हेयर।